हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, फिर बीच में हमने रोक दिया था टाइप ऑफ सेट को ऑपरेशन को बताने के लिए। तो टाइप ऑफ सेट में हम लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ा, इक्विवेलेंट इक्वल सेट पढ़े, सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। पावर सेट के बाद हम लोगों ने टाइप पे ब्रेक लगाया था और वहाँ पे बोला था कि टाइप अभी समाप्त नहीं हुआ, टाइप अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे। टाइप्स को आगे पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ टूल्स की ज़रूरत थी, बातों को समझने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स करने के लिए। तो टाइप पे हमने बीच में ब्रेक लगा दिया था। तो टाइप जो उधर अपन नंबरिंग किए थे उसके आगे अपन इस टाइप की नंबरिंग करनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीच में हम लोगों ने ऑपरेशन भी पढ़ लिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स भी पढ़ा। दो सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या मीनिंग होती है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर को प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है उस पर भी डिस्कशन हुआ। अब हम लोग फिर से टाइप पे आ जाते हैं और 2-3 टाइप और बची हुई है, जैसा हमने पहले भी बताया था। तो ये 2-3 टाइप को डिस्कस करने के बाद फिर आगे हम लोग चैप्टर को बढ़ाएंगे। तो ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट क्या चीज़ है, ये भी एक तरह का टाइप है। कैसे सेट को ज्वाइंट बोला जाता है और कैसे सेट को डिसज्वाइंट बोला जाता है। तो ऐसे समझो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection B have at least one element called joint set, otherwise disjoint। एक स्टैंडर्ड तरीका केवल लिखने का है, ऐसे समझ लो, सिंपल सी चीज़ है। जॉइंट डिसजॉइंट किसको कहते हैं कि दो सेट ए और बी जॉइंट तब कहलाएंगे जब दोनों में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन करने पर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी क्या मतलब है, मतलब यह है कि ए और बी दोनों सेट में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे दोनों सेट को क्या बोला जाता है, जॉइंट सेट बोला जाता है। अगर मान लो ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इसका इंटरसेक्शन निकालने पर हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो एम्प्टी मिल रहा है। एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट ही ना मिले, यानी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सेट को क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया, सिंपली इसको समझ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। 1 2 3 4 एक सेट हमने बी लिया और बोला 3 4 5 6। एक सेट हमने सी लिया और इसके अंदर एलिमेंट लिखा 5 6 7 और 8। अब अगर हम आपसे बोलें कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी अगर हम लोग देखें तो सेट ए और सेट बी ज्वाइंट कहलाएगा कि डिसज्वाइंट कहलाएगा। तो ए में 3 4 है, बी में भी 3 4 है, यानी दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट तो मौजूद हैं। तो दो सेट के अंदर अगर कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। बी और सी की अगर अपन बात करें तो बी और सी में भी देखो यहाँ 5 6 बी में भी है और 5 6 सी में भी है, तो बी और सी ये दोनों ज्वाइंट सेट हो जाएगा। सेट ए की अगर अपन बात करें और सेट सी की अगर बात करें तो सेट ए और सेट सी में क्या कोई एलिमेंट ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है? क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट सी में है? क्या सेट सी का कोई भी एलिमेंट ए में है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ए और सी को क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो इसमें 3 4 मिलेगा। बी और सी का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो 5 6 मिलेगा। ए और सी का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मतलब एम्प्टी सेट होगा, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर दो सेट के इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट मौजूद है, यानी दोनों सेट में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट। इसको भी क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। और इसको क्या बोलेंगे, डिसज्वाइंट। बात समझ में आ गई होगी।
ज्वाइंट डिसज्वाइंट में बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा इसका डेरिवेशन डिफिनीसन है। क्या, दो सेट के अंदर अगर कम से कम एक कॉमन एलिमेंट है तो उन दोनों सेट को अपन क्या नाम देते हैं, ज्वाइंट सेट। और अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या नाम देते हैं, डिसज्वाइंट सेट। तो ये देख लीजिए ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। ज्वाइंट और डिसज्वाइंट के बाद जो अपन अगला सेट पढ़ने जा रहे हैं टाइप, वो है यूनिवर्सल सेट। थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन करने में यूनिवर्सल सेट में कोई बहुत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। पहले हम सिंपल डिफिनीशन लिख देते हैं ताकि आप चीज़ों को देख के कंफ्यूज ना हो। A set which contains all the elements of all known sets ऐसा कोई भी सेट, नाम से ही देख लो यूनिवर्सल, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सल यानी पूरा यूनिवर्स, यानी सब कुछ जिसके अंदर हो। तो डिफिनीशन को ध्यान से देखिए, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल नोन सेट्स, जिसके अंदर हर नोन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो उस सेट को अपन क्या कहते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई यू और जाई। इसको पढ़ते हैं जाई, जाई, जाई नहीं जाई, जाई ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जाई ये यू लिखा हुआ है। जितने भी सेट अपने पास मालूम है उन सारे सेट के सारे एलिमेंट्स को जब एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है तो उस सेट को अपन यू से या जाई से डिनोट करते हैं और उसी को बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल सेट। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यू तो इसके पहले अपन यूनियन में भी इंडिकेट किए थे, फिर यहाँ यूनिवर्सल में भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो बात को सुनना, वहाँ पर जो हम लोग यू लिख रहे थे वो दो सेट के बीच में यू लिख रहे थे, दो सेट ए और बी के बीच में यू लिख दिया, इसका मतलब ए और बी का यूनियन हो गया। और यहाँ पर पूरे सेट को ही यू से डिनोट करेंगे, ये अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर है यू, इससे डिनोट कर देंगे तो ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करेगा। ये नोटेशन आपको जनरली यूज़ में नहीं दिखाई देगा, फिर भी बता दिया हमने। फॉरेन राइटर्स वगैरह की कुछ किताबें जहाँ पर ये हायर स्टडी में आप अगर प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में साइन वगैरह जो यूज किया जाता है वहाँ पर इस तरह का जाई वाला साइन यूज़ मिलता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर पहले एग्जाम्पल से यूनिवर्सल सेट को क्लियर कर लेते हैं। मान लो अपने पास एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। एक सेट बी है, इसके अंदर सपोज कर लो अपने पास एलिमेंट जो हो गए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। एक सेट अपने पास सी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 1 2 6 8 9 10 ये 3 सेट है अपने अंदर पास, ए है, बी है और सी है। यूनिवर्सल सेट कैसा होगा इसका, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा कैसा? यूनिवर्सल सेट आपको बनाना नहीं होगा, क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट इन जनरल दिया होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि अच्छा इसका यूनिवर्सल सेट होगा कैसा, तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसा होना चाहिए, तो हमने लिखा कि जितने भी नोन सेट्स हैं उन सारे का सारा एलिमेंट उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी जो भी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, इस तीनों के यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, यू से, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, तो इस सारे एलिमेंट तो इसके अंदर मौजूद होंगे ही होंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपसे कभी भी सेट लिखकर उसका यूनिवर्सल सेट नहीं पूछेगा। यूनिवर्सल सेट जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है।
यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पर जो लिखा वास्तव में ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। एक्चुअल में अगर यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन की बात करते हैं अपन तो उसके हिसाब से ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि क्या ये वास्तव में यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ मौजूद हो, जिसके अंदर सब कुछ मौजूद हो। बोलोगे सर इसके अंदर सब कुछ मौजूद है तो दिख क्यों नहीं रहा है, इसके अंदर 11 कहाँ है, इसके अंदर 0 कहाँ है, इसके अंदर -1 कहाँ है। तो हमने अभी बोला कि यूनिवर्सल सेट हम जो यहाँ पे है वो लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं। पूछा गया कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट जो होगा वो कैसा होगा, तो इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर कम से कम इन तीनों के एलिमेंट तो मौजूद होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दे सकता है। हो सकता है कि इसके अंदर 11, 12 भी लिख देता और बोलता कि ये इसके सेट्स हैं, छोटे छोटे इसके अंदर से एलिमेंट निकाल करके सबसेट बना लिए गए। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसकी साइज अकॉर्डिंग टू द सेट बढ़ती घटती रहेगी, यानी इस सेट को इमेजिनरी सेट कहा जाएगा। इमेजिनरी सेट का मतलब इसके अंदर बहुत से एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं जिसका हम केवल एक इमेजिनेशन करेंगे, वो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक तरह से देखो तो ये लग रहा है कि ए, बी और सी तीनों का यूनियन कर दिया गया, क्योंकि यूनियन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जितने भी सेट अपने को मालूम है उन सबका एलिमेंट एक जगह लिख दिया तो वो यूनियन हो गया। तो क्या इस रिजल्ट को अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, अगर ए बी सी से हमसे पूछा गया होता कि बताओ कि ए बी सी इन तीनों का यूनियन क्या होगा, तो भी हम रिजल्ट यही लिखते हैं। और इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो बात को समझो क्या कह रहा है। यूनिवर्सल सेट पूछने का मतलब और यूनियन पूछने का क्या अंतर हुआ। यूनिवर्सल सेट में क्या करना है कि ऐसा सेट जिसके अंदर इन तीनों का एलिमेंट तो हो ही हो, इसके अलावा इसके अंदर और भी एलिमेंट हो सकते थे, इसके अंदर और भी एलिमेंट होंगे, वो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन से खुद से कुछ यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जनरली यूनिवर्सल सेट आपको दिया रहेगा और उसके नीचे ये छोटे छोटे सेट्स लिखे रहेंगे। तो यूनियन मतलब केवल यही 3 के एलिमेंट इसके अंदर होंगे, केवल उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक ही होगा। और यूनिवर्सल का मतलब इसके अंदर और भी कुछ होगा, और भी नॉन सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। चूंकि सेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हमने उस एलिमेंट को यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट फिलहाल आप अपने क्वेश्चन को करने के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि जितने भी नॉन सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है या नहीं है वो हमारा मैटर नहीं है, वो उस यूनियन देने वाले का मैटर है। वो उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट देता है, अच्छी बात है, नहीं देता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। इसके बाद से यूनिवर्सल सेट को यूज करके हम लोग यहां पर एक सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सल सेट के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें यू पहले लिख करके एक सेट दिया रहेगा, उसके नीचे छोटे छोटे उसी के अंदर से एलिमेंट निकाल करके सेट बनाए गए होंगे। यूनिवर्सल सेट आपसे पूछेगा नहीं कि ये सेट है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनियन आपसे पूछेगा, यूनिवर्सल नहीं पूछेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो गया, इफ ए बी अ सेट देन इट्स complementary set is denoted by, किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार लगा करके डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर सी लिखकर डिनोट कर सकते हैं, नॉट ए से भी डिनोट किया जाता है, या यू माइनस ए से भी डिनोट किया जाता है। ये जो नोटेशंस हुए, ए के ऊपर बार लगा दिया, ए के ऊपर सी लिख दिया, नॉट ए लिख दिया, यू माइनस ए लिख दिया, ये सारे के सारे जितने भी तरीके लिखे गए हैं ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या हुआ वो शायद इसकी नोटेशन से आपको समझ में आ गया हो। ये तो कुछ नहीं समझा पा रहा है, ये भी कुछ नहीं समझा पा रहा है, लेकिन ये कुछ कह रहा है।
ये भी कुछ कह रहा है, इसीलिए हमने ऑपरेशन पहले पढ़ा, उसके बाद यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट्री सेट पे आए, ताकि ये ऑपरेशन आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने नॉट ए जो लिखा, इस नॉट ए से अपने को कॉम्प्लीमेंट्री सेट की फीलिंग तो जरूर आ गई होगी, डिफिनीशन अभी बोर्ड पे लिखी नहीं हुई है, अभी केवल हमने नोटेशन लिखा है। इस नॉट ए से ये फील आ गया होगा कि किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि वो सेट नहीं लेना है, यानी ए नहीं है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए है। हम नहीं है तो क्या है, सपोज कर लो कि क्लास के अंदर अगर 10 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं और एक टीचर है, अगर बोला जाए कि इस क्लास में जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें मेरा टीचर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो टीचर का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, तो सारे के सारे बच्चे हो गए, जितने भी बच्चे हैं। अगर बोला जाए कि बॉयज़ का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो बॉयज़ का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो गर्ल्स को छोड़ देना है, यानी बॉयज़ हो गए। तो सेट जो भी बना, ये पूरे क्लासरूम को अगर अपन एक सेट मान लें, तो इस पूरे क्लासरूम को हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। इसके अंदर पूरा जितना भी एलिमेंट है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स में बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गई, उन सबको हमने एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर लो मान लिया। क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट। और बोला गया कि गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट के अंदर, इस क्लासरूम को अगर यूनिवर्सल सेट हमने माना, तो इस क्लासरूम के अंदर मौजूद जितने भी पर्सन थे, जितने भी लोग थे, उसमें गर्ल्स को छोड़कर जितने भी लोग बचे वो सभी लोग गर्ल्स का क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो नॉट ए का मतलब हुआ ए को छोड़कर। यू माइनस ए का देखो क्या फीलिंग आ रही है, यू माइनस ए यानी यू में से ए हटा देना है, यानी यू के अंदर से ए का एलिमेंट हटा देना है, यानी यू का सारा एलिमेंट लेंगे बट ए को छोड़ देंगे। तो ए को छोड़ दिया इसका मतलब ए को नहीं लिया, और ए को नहीं लिया इसका मतलब क्या लिया, तो उसी ए को छोड़कर जो लिया गया उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट ए। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल से, और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। The complementary set of set A is also a set which contains all the elements of U except A। किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, यू के सारे एलिमेंट होंगे, बस ए वाले एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया, सपोज कर लो कहा गया कि एक यूनिवर्सल सेट यू है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। हमने तुमसे कहा कि एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 1 3 5, एक सेट सी है, इसके अंदर लिखा 1 3 9 10। यूनिवर्सल सेट देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। यूनिवर्सल सेट ये किसका है, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इन तीनों में जितने भी एलिमेंट हैं सब इसके अंदर मौजूद है। अब लोग सर यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ हमसे थोड़ी ना पूछा था कि यूनिवर्सल लिखो, इसने यूनिवर्सल दिया तो ये कुछ भी दे सकता है, हमको उससे मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट एक दे दिया और उस यूनिवर्सल सेट से 3 सेट ए बी सी बना दिए गए। अब मान लो तुमसे यहाँ पर बोला जाए कि ये फाइंड करो, पहला क्वेश्चन, कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पावर सी, ए के ऊपर सी लिख दिया तो ए के ऊपर सी लिखा, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं।
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए। ए का कॉम्प्लीमेंट अभी डिफिनीशन में क्या बताया, यू माइनस है। यू माइनस है मतलब यू का सारा एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो। यू का वो सारा एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, कौन कौन सा है, देखो 1 2 3 छोड़ दो। यू के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ए में 1 2 3 है। तो यू का एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब 1 नहीं लेना है क्योंकि ए में है, 2 नहीं लेना है क्योंकि ए में है, 3 नहीं लेना है क्योंकि ए में है। तो लेंगे क्या, 4 5 6 7 8 और 9 10 भी लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऐसे ही अगर अपने को बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना होता तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखते, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में ना हो। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में ना हो। बी में ना हो मतलब 1 3 5 छोड़ के सब, 1 3 5 छोड़ के सब लिख दोगे तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, सी यानी 1 3 9 10, 1 3 9 10 छोड़कर इसके अंदर सारा एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे 2 4 5 6 7 8 और बस। तो 1 3 9 10 छोड़ करके यू का सारा एलिमेंट लिख दिया, वो क्या हो गया, वो सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तीसरा क्वेश्चन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लो हमसे कहता, बात को समझो, एग्जाम्पल यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को अपन ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ए यूनियन बी के ऊपर बार लगा दिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का यूनियन करेंगे और उसके यूनियन का एलिमेंट नहीं लेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में जो भी आएगा वो छोड़ देना है। ए यूनियन बी में जो भी आएगा वो वो नहीं लेना है, वो छोड़ देना है। तो अपन पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 5 आएगा। देखो 1 2 3 और इसके अंदर एक 5 एक्स्ट्रा है, 1 और 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो सेट के डिफिनीशन में हमने पढ़ रखा है कि अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट है तो यूनियन में उसको बार बार नहीं लिखा जाता। तो यहाँ 1 2 3 5 लिख दिए। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जो यू में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। ए यूनियन बी में क्या है, 1 2 3 5 है, यानी यू का वो सारा एलिमेंट जो इसके अलावा है वो लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या हो गया, ये ए बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये नहीं मिटाएंगे हम, इसी से एग्जाम्पल बनाते हुए समझाते चले जा रहे हैं। अब इधर देख लो, अगर मान लो हमसे कहा गया होता, आप इसको नोट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। यहाँ पर अगर हम लोग सपोज कर लो कह दें कि ए का कॉम्प्लीमेंट लो और बी का कॉम्प्लीमेंट लो और दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपन को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दोनों के जो भी सेट आते हैं उनका इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में क्या कॉमन है। तो क्या हमने कहीं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, देखो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, यहाँ पर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी इस सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, वही इंटरसेक्शन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो 2 मिलना चाहिए, कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, सॉरी, क्या कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिलेगा, फिर देखो क्या मिलेगा, 6 7 8 9 और 10 4 6 7 8 9 10 4 6 7 8 9 10 4 6 7 8 9 10 4 6 7 8 9 10। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को अपन क्या बोलेंगे, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब जरा एक चीज़ को ध्यान से समझो और देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या इसका भी रिजल्ट यही आया था। जस्ट इसके पहले वाला एग्जाम्पल देख लो, चौथा वाला जो एग्जाम्पल हमने कराया थर्ड के बाद,
इसको मिटा दिया था यहाँ से, लेकिन उसके रिजल्ट को वीडियो में बैक जा करके देखो, उसका रिजल्ट क्या आया था, क्या उसका भी रिजल्ट यही आया था? क्या उसका भी रिजल्ट यही आया था? ध्यान से देखो। तो अगर ये दोनों रिजल्ट सेम थे तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है? बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आया। चलो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से इसको समझा था, देखा था, तो उसी एग्जाम्पल से आप इसका रिजल्ट भी पीछे वाले एग्जाम्पल में जाके देख लो, इसका भी देख लो, दोनों का रिजल्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेम आ रहा है क्या? तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर आ गया, मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट बराबर होना चाहिए? है बराबर? ठीक है। अब मान लो अगर इसी सेम क्वेश्चन में, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपन अभी इसको लिखवा देंगे बाद में। अब ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हमसे बोला जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब, या इंटरसेक्शन चलो ले लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए और बी का यूनियन करना है, ब्रैकेट के अंदर है, और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? पहले ए और बी का यूनियन निकालेंगे। ए और बी का यूनियन मतलब सेट ए और सेट बी एक साथ लिख देंगे, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 5 मिलेगा। अब हमको सी सेट मालूम है, सी देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है? इस सी सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन, यानी इस ए यूनियन बी वाले एलिमेंट का इस सी के साथ एलिमेंट जो आएगा उसका कॉमन एलिमेंट लेना, इंटरसेक्शन है। तो अपन यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या लिखेंगे इस एग्जाम्पल में? तो क्या कॉमन है दोनों के अंदर? तो दोनों में देखो 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों के अंदर देखो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये रिजल्ट क्या हो गया? ये रिजल्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, इस तरीके का एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देखो, ढेर सारा एग्जाम्पल मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से एक एक करके करते चले जाएंगे। तो देखिए जल्दी इसको, एनसीईआरटी में अपने एग्जाम्पल्स को भी देखिए।